अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मास तारिफ और आज हम बात करेंगे बातों के बारे में। कौन सी बातों के बारे में? उन बातों के बारे में जो हर कोई अपने मुंह से शू करके फेंक रहा होता है। और आज मैं इस बारे में इसलिए बात करूँगा क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं देख रहा हूँ उस्मान भाई के साथ और ख़ुद भी। और ये बात जो है ना, एक तरीके से अब खटकने लग गई है हम सबको। आपको भी ये लग रही होगी कि जो बंदा जिस फील्ड में नहीं होता ना, वो इस फील्ड के बारे में बात करते हैं बड़े प्राउडली और बहुत ज़्यादा ऐसे बात करते हैं ऐसे सब पता है उसको इस फील्ड के बारे में। यार देखें, इस पे तो मुझे क़स्सा याद आया। यानी मेरे एक दोस्त ने 2D और 3D एनिमेशन का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद वो कह रहा था मैं एनिमेटर हूँ। एनिमेशन वो बनाए ना बनाए, सही है, मैं देखा भी नहीं। तो उसके बाद हाँ भाई मैं एनिमेटर हूँ, और वह फिर वही स्टेटस में डालना कि मैंने ये आज किया, वो किया, आज बड़ी अच्छी एक्टिविटी वगैरह वगैरह। दूसरी हर किस्म की बात है, लेकिन दिखा एनिमेशन नहीं दिखा, एक देखा ही नहीं एनिमेशन ना एक भी। तो उसने मतलब 2D और 3D एनिमेशन का कोर्स किया और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया उसका, कुछ भी नहीं किया। उसको बोला दूध की दुकान खोल ले वो। नहीं खैर वो पहचाने गई थी हम वही तो। और भी नहीं मैं भाई बोले ना उसको, आप उसको बोले भाई तुमने 2D 3D आपने क्यों किया, मतलब। और ऐसे करते हैं, यानी कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, कोर्स कंप्लीट करके निकल गए। अब क्या किया कि वो फील्ड का काम कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन वो सब्जेक्ट आपका अपने आप को सर्टिफाइड कह दिया। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग का 6 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो मैं डिजाइनर हूँ। अब वो डिजाइनिंग बाद में कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर उसके पास स्किल आए नहीं है भाई, उसके हो गए पूरे 6 महीने, अब वो कहेगा मैं हूँ डिजाइनर, हालांकि कुछ भी नहीं पता होगा उसको। इवन के मोस्ट ऑफ द टाइम पैशन भी नहीं होता। वो तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या फिर जबरदस्ती चले आते हैं या फिर किसी को देख के चले आते हैं। हाँ यही होता है। तो उसके बाद जब कोर्स हो गया, हाँ भाई मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पैशन है। पैशन लफ्ज़ ही ओवररेटेड हो गया। पैशन कहते हैं एक चीज़ जो आपको पसंद हो, आप उसमें अच्छे हो, आप उसमें 10-10 घंटे लगाएं, आप उसमें पूरे 12-12 घंटे लगाएं, लेकिन जुनूनी करें। लेकिन कितने, यानी वही पैशन की भी वही मिसाल है जो क्रिएटिव लफ्ज़ की हो गई है। जी सही है। क्रिएटिव लफ्ज़ इतना ओवररेटेड, भाई मैं क्रिएटिव हूँ बोल दिया ना किसी ने उठ के। क्रिएटिव आप गूगल पे कोई सर्च करें, मालूमात करें, क्रिएटिव कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को। सही। अपना कोई प्रॉब्लम आया किसी के सामने, उसने दिमाग लगाया, सॉल्व किया। कोई सॉफ्टवेयर उसका अटक रहा है, उसने फौरन गूगल किया। ये नहीं कि ये हो नहीं रहा, चलो बाद में करूँगा, और फिर एक लंबा गैप आ गया उसके। नहीं, क्रिएटिव लोग प्रॉब्लम बन जाओ पे दरवाजे खोलने को कहते हैं क्रिएटिविटी। सिर्फ अपने लिए नहीं, और लोगों के लिए भी। हाँ हमेशा। तो इतना आराम से बोल देते क्रिएटिव। अबे रंग भरने को थोड़ी कहते क्रिएटिविटी या फिर कोई खूबसूरत चीज़ बनाने को, या फिर क्रिएटिव के मायने ही अलग है। यानी बाय डेफिनेशन वो तो मॉन्टेसरी में इतना क्रिएटिव लर्निंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो बहुत ज़्यादा फैंसी सा हो गया। मुश्किल काम है क्रिएटिव, मुश्किल काम है। लेकिन मतलब मेरा भी अभी जो सारा जो उससे है वो इसी बात पे है कि एक चीज़ को आप सामने जाहिर कर रहे हैं कि भाई मैं ये हूँ, लेकिन आपको बैकग्राउंड जो आपका उसके बारे में है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2D आर्टिस्ट हूँ, सही है, और मैं सबको आके बोल रहा हूँ, और मैं इवन के ऐसे लोगों को आके बोल रहा हूँ जो जिन्होंने बहुत काम किया हुआ है ना इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, और मैं उनको आके बता रहा हूँ ये बात कि अबे यार ये क्या किया हुआ है तुमने, ये इसको इस तरह करो, इसको इस तरह करो, ये वाला काम ये करो। और दूसरा बंदा वो बोलता है यार इसने तो कुछ किया हुआ ही नहीं है, इसको तो कुछ इसका कोई 2D मैंने काम देखा हो, हाँ, इसने कुछ किया भी नहीं, ये आके मुझे बता रहा है कि ये करो। तो हाँ, ये चीज़ सिचुएशन बड़ी क्रिंजी वाली हो जाती है ना। ये सब फिर गुस्सा आता है यहाँ पे इंसान को, यार अब मतलब ये होती है एक तरीके से इंसल्ट किसी भी आर्टिस्ट की, जो बोल रहा है यार ये क्या सीन है। हाँ, यानी एक तो होता है फीडबैक लेना, सही है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जिसे कहते हैं, और एक होता है सामने वाला बता रहा होता है कि इसे ऐसा होगा ही नहीं, ये ऐसे होगा। हाँ, और ऐसे क्लाइंट्स के साथ भी होता है, जैसे बाकायदा आइडियाज दे रहे होते हैं। अभी यार एक काम करो, तो मेरा आइडिया ले लो। आइडिया की कमी है क्या हमारे पास यार? पाकिस्तान में आइडिया इतने भरे हुए हैं कि समझ भी नहीं आता यार 2 लाख में से कौन सा एक आइडिया चूज करूँ मैं। जाहिर सी बात है। अब अपॉर्चुनिटी कहते हैं, देखो मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, तुम उस पर एनिमेशन बनाना, मेरा आइडिया तुम्हारा एनिमेशन, तो हमारा प्रोजेक्ट हो गया। अरे हम अबे भाई आइडिया मेरे पास अभी मैं अपने रजिस्टर में दिखा सकता हूँ 18-19 आइडियाज हैं जिन पे मुझे काम करना है, सही है। किसी भी ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कोई क्रिएटिव और उसके पास आइडियाज ना हो। 18 पे भी कम है। आइडियाज हमारे वक्त पूरा दिमाग में होते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आइडियाज की कमी तो है नहीं ना। कमी ये होती है कि बंदा उन आइडियाज़ को फिर ले और फिर उसमें 10 घंटे काम करे और फिर उसको वर्क करके उसको पूरा उसको जो है डेवलप करे, उसको बिल्ड करे। आइडियाज तो हर किसी के पास होते हैं यार।
और उन पे बात करने के अलावा उस पे काम करें, उन पे बात, यानी मैं ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं, मेरे दोस्त भी आर्टिस्ट हैं कई सारे, और होते भी ऑनलाइन भी बात हो जाती है, तो ऐसे हैं जो पिछले कई सारे साल से अपने प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है इन फ्यूचर भी अपने प्लान्स के बारे में बात करेंगे। मेरी बात तो नहीं कर रहा है? नहीं नहीं। अच्छा आप भी उसमें शामिल है? नहीं मैं ओह, ये तो खतरनाक बात हो रही है भाई। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। चलें, लोग बोल रहे होंगे भाई ये खुद कह रहा है अपने आप को और ये माइक पकड़ के बातें कर रहा है। नहीं देखिए, लेकिन मैं काम करता हूँ, छुप के काम करता हूँ, लेकिन हाँ, आप रफ एनिमेशन का प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं फाइट, वो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं वो देखने के लिए। तो थैंक यू। वो वैसे कहाँ तक पहुँच गई वो फाइट? चल रही है। चल रही है। अच्छा, उन लोगों को बोलो कि अच्छा यार तुम कर रहे हो, अच्छा वो बताते होंगे कि हम 2-3 साल से बताते हुए आ रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, अब ये करेंगे, अब सिचुएशन वही होती है जो 2 साल पहले ही थी। हाँ, सही है। और अगर हम कुछ रिसेंटली कर रहे हैं और हमने 2 साल से कुछ करते हुए आ रहे हैं, तो वो आके बैठेंगे, ये क्या कर रहे हो, अबे ये सही नहीं लग रहा मुझे, इसको सही करो। सीरियसली यार। ये जैसे हाँ, पूरी दुनिया के लिए अच्छे आइडियाज़ होंगे, और यही अगर आर्टिस्ट खाली चुप हो जाए ना, और जो उसके आइडियाज़ है उस पर काम भी शुरू, देखिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं है काम स्टार्ट करने। सही है। आप मुझे जानते हैं, हमेशा से आप साथ रहे, आपको पता है कि कितने घटिया एनिमेशन से स्टार्ट लिया, और अच्छी तरह पता है। और अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी परफेक्ट स्टेट पे हूँ, लेकिन पिछले 2 साल पहले एनिमेशन तो हम देख सकते हैं ना, कंपेयर तो कर सकते हैं। बहुत बड़ा फर्क है ये, बहुत बड़ा फर्क है। अगर बैठ के मैं वही सोच रहा होता कि परफेक्ट टाइम पे स्टार्ट करूंगा, या परफेक्ट टाइम क्या होता है? परफेक्ट टाइम कुछ भी नहीं होता इस क्रिएटिव फील्ड में, तो होता ही नहीं है परफेक्ट। एक किस्सा है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, 2 ग्रुप बनाए थे, और उसमें ना एक को कहा था कि मटके बनाओ जितने ज्यादा बना सकते हो, दूसरे को कहा था कि एक बनाओ, परफेक्ट बनाओ। सही है, और दोनों को टाइम एक ही दिया था। सही है। तो जिसने एक परफेक्ट बनाया था ना, और एक दूसरों ने क्वांटिटी पे फोकस किया था, तो उनने बार बार बना के बहुत सारे। सही है, एक क्वांटिटी था और एक क्वालिटी था। हाँ, तो क्वांटिटीज में उनके फिर अच्छे बनना शुरू हुए। उससे ये पता चला कि आई थिंक क्वालिटी सब्जेक्टिव है, यानी अगर कोई अपना चीज़ को बहुत ही अच्छा बनाना चाह रहे तो हो सकता है उससे बने। बल्कि एक आर्टिस्ट बताया था अपने पॉडकास्ट में कि जब भी मैंने आर्ट बनाया, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आज सही बन गया। ये तो खैर हर आर्टिस्ट बोलता है, जो अच्छा आर्टिस्ट होता है वो हर दफ़ा यही बोलता है कि मेरा जो ये वाला आर्ट है ना, ये अच्छा नहीं है, और पिछले आर्ट से कंपेयर करता है तो बोलता है थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन वो वाली बात नहीं आ रही जो मैं चाह रहा हूँ। वो हमेशा अपने आर्ट से कभी सेटिस्फाई नहीं होता, वो बोलता है कुछ ना कुछ मिसिंग है इसमें। इतना बड़ा आर्टिस्ट ये बात कर रहा था कि यार मुझे लगता है अभी भी कुछ कमी है, यानी जाहिर है ऐसा लगता है एक ऐसी सीढ़ियाँ हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऊपर जाते आ रहेगा इंसान, लेकिन उसको कभी सेटिस्फाई नहीं होगा अपने आप से, वो हाँ परफेक्शन की तरफ नहीं पहुँचेगा। तो कहने का मकसद यही था मेरा, यानी ये होते हैं आर्टिस्ट। सही है, आप लोग सुन लें, ये होते हैं आर्टिस्ट। यही होते हैं आर्टिस्ट जो अपनी आइडियाज़ और प्रोग्रेस के बारे में चलो बात कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में प्रोग्रेस कर भी रहे हैं और कुछ बना भी रहे हैं और उस पर डेली काम कर रहे हैं, उसके बारे में कम से कम कोई स्टार्ट ले रहे हैं। अब एक और बात यहाँ पे ये भी आती है कि अगर कोई और बंदा आइडिया दे तो वो दूसरे बंदे के दिमाग में नहीं बैठ पाता, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन अलग होती है, हमें दूसरे तरीके से चलना पड़ता है। हमें पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम उसी तरीके से अपनी एनिमेशन अगर बना रहे हैं तो उसी तरीके से बनाएंगे। अगर हमें कोई आके बोल दे यार तुम इस बंदे को इस तरह घुमा के दिखाओ और ये लीवाई की तरह घूमता हुआ जाए, आप बोलेंगे भाई मैं ये बना ही नहीं सकता। सही है, आप बोलेंगे मेरी भाई मैं बना ही नहीं सकता, मैं केपेबल ही नहीं उस चीज़ का। तो ये होता है। तो आइडियाज़ हर कोई आके दे सकता है, लेकिन उसको जाहिर सी बात है हर कोई उसको नहीं कर सकता। यानी अगर कोई बंदा आए, बहुत बड़ा कोई बंदा आए, आर्टिस्ट आए, तो कोई आके किसी को बताए कि भाई इस तरह करो, तो समझ में भी आता है। फिर उसमें तो खैर आप फील करते हैं यार एक बड़ा आर्टिस्ट आके बता रहा है, ये कुछ अच्छा है। अब मिसाल के तौर पे आप 2D आर्टिस्ट हैं, एक क्या नाम है डिजिटल आर्टिस्ट आके आपको बता रहा है, अलग फील्ड है, थोड़ी सी अलग फील्ड है, लेकिन आके आपको बता रहा है कि यार तुम अपने आर्ट में ना कलर्स थोड़े अच्छा रखा करो, क्योंकि डिजिटल आर्टिस्ट के कलर्स वाला बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग के कलर्स की जो कंट्रोल होती है ना इन लोगों की बहुत ज़बरदस्त होती है, हाई लेवल। तो अब वो आके कोई बता रहे हैं हमें, तो समझ में भी आता है यार हाँ चलो सही, नोटबुक पे लिखो। हाँ वो बंदा लिख रहा होता है यार ये तो काम की बातें बता रहा है। हाँ। तो ये बातें नोट करने की होती हैं। इवन कि अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया अपने प्लान के बारे में, क्या वो रोज़ बैठ के कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या वो रोज़ बैठ के कर पाएगा? क्या वो रोज़ अपना टाइम निकाल के मेहनत करके जो करना चाहता है वो कर पाएगा? जानने के लिए
उस बंदे के पास ही रहें और उसको बोलते रहें कि भाई करो। मैंने अपना कॉमिक स्टार्ट किया सरसों भाई बीच में आके कहते हैं कि यार भैंस का मुंह, ये तो मुझे रोज एक बैठ के बनाना पड़ेगा पेज, और कंसिस्टेंट रहना मुझे ज़्यादा मुश्किल है। बहुत अरसे से बंदा बोल रहा है मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करूंगा, उसने कर दी स्टार्ट, 3 दिन बाद वो कह रहा है यार ये फायदा ही बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं ये तो खैर मैं खुद जाता हूँ जिम, और जब मैं शुरू में गया था तो देखिए एग्जाम्पल हर चीज़ से मिल जाती है। शुरू में मैं गया था तो मुझे पता था, क्योंकि मेरे और लोग भी 3-4 लोग जाते हुए देखा था मैंने उनको, मुझे उन लोगों ने खुद बताया था कि भाई शुरू में जाओगे 3-4 महीने तुम्हारे कहीं की नहीं गए। लोग पहले महीने जाके कह रहे थे यार कोई प्रोग्रेस तो हो ही नहीं, कोई मसल ही नहीं बने। भाई तुम्हारी बेस ही नहीं है, तुम क्या मसल बना रहे हो? तुम सबर तो कर लो। और ऊपर से वही ना कि वो बहुत दिनों से जिम जाने का सोचा था, अब उसने स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट करना भी जाहिर है टाइम लगता है, ये तो और मुश्किल का है। डाइट कंट्रोल होती है, सब कुछ होता है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसको आर्ट ही नहीं आती, उसने यूट्यूब में पेज बना लिया, अब वो चाह रहा है कि मेरे लाखों व्यूज आए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। अबे भाई कैसे बढ़ जाएंगे? मुझसे लोग रब्ता करें, अब मुझसे लोग रब्ता करें, लोग मुझे आके मिले मुझसे। आपसे क्यों मिलेंगे लोग आके? आपका काम ऐसा हो, आपका आर्ट ऐसा हो, तो फिर आके आपसे मिलेंगे ना लोग। हाँ, मुझे जब भी कोई बोलता है ना, मैं चाहता हूँ मुझसे लोग कांटेक्ट करें आर्ट बनवाने के लिए, तो मैं कहता हूँ आर्ट क्या है? वही बात हो गई ना, कि बात हो गई, दिखाओ। कोई जितनी बातें करता है ना, मैं कहता हूँ वो तो पोर्टफोलियो बताएगा ना। सही है। वो पोर्टफोलियो बोलता है, कोई वही बोलता है, पोर्टफोलियो बोलता थोड़ी ना होता है। पोर्टफोलियो तो होता है ये लो ये देखो, ये मेरा आर्ट है। उससे फिर पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा दिखा दो आपको पता चल जाएगा कितना पानी में इंसान। जैसे एक बंदा था, मैंने ना उससे बात चल रही थी फेसबुक पर, बाजार बहुत नॉर्मल मालूम हो रहा था। मैंने ऐसी उसकी प्रोफाइल विजिट की, उसके आर्ट देखे, मैंने कहा फिर मैंने थोड़ा तमीज़ से बात की। ये तो खतरनाक चीज़ है। यानी काफ़ी अंकल टाइप के थे, उनसे मैंने कहा भैंस का मुँह यार ये कैसे बना लेते हैं? अच्छा, ये वही वाले तो नहीं है जो आपने मुझे सेंड किए थे? हाँ वही है। हाँ, और मैंने कहा यार आप, जबकि पोर्टफोलियो के सिवाय पोर्टफोलियो देखने के बाद पूरा इम्प्रेशन ही बदल जाता है। नहीं, वो पोर्टफोलियो भी नहीं था उनका, वो उनकी सिर्फ आर्ट्स थी। पोर्टफोलियो में तो खैर अलग ही लेवल के आर्ट होते हैं। पोर्टफोलियो में तो आर्ट में से चुन के चीजें डाली जाती हैं। वो तो हमने सिर्फ उनकी जो एक इंस्टाग्राम पे शायद हमने उनकी एक दफ़ा देखी होगी, हमने कहा था यार हाँ ये कहाँ किससे बात कर रहे हैं हम लोग यार, ये तो हमारा लेवल लगता है यहाँ पे नहीं है अभी। हाँ, तो इस तरह के लोग अगर आते हैं हमारे पास, तो हम तो उनको बाकायदा बुलाते हैं, भाई आओ हमें बताओ, आके हमें गाइड करो। लेकिन यही बात आती है कि अगर कोई बात कर रहा है तो उसे चाहिए एक तो स्टार्ट लें तो और मुश्किल काम है, उसे फिर कंसिस्टेंट रहें, उस पर काम करते रहें। मैं ये समझता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट भी अपने टीचर से मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए इंस्पायर्ड नहीं हो पाते, हो सकता है इस वजह से इंटरेस्ट नहीं ले पाते उनकी बातों में। ऐसे स्टूडेंट जिसने टीचर का वर्क देखा हो, वो टीचर से बड़ा एक्साइटेड होकर पढ़ेगा। और ऐसा टीचर जो बनाता हो, एक तो ये कल्चर मुझे बड़ा अजीब लगता है। अमेरिका में क्या होता है, जैसे एंड्रू क्रेमर एक बहुत मशहूर VFX आर्टिस्ट, जी वो VFX कर रहा है, वो फिर सिखा रहा है। मैथ्यू एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट है। अब वो बनाता है, लोग सीखने आते हैं तो सिखाते हैं। यहाँ क्या होता है, अब फुल टाइम टीचर हूँ भाई मैं, खाली सिखाऊँगा आप लोग। सही है, मैं उस इंडस्ट्री में नहीं हूँ ना, मैं उसका कुछ काम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट। ऐसी तो बहुत सारी मिसालें, ग्रेजुएट होके टीचर लग गया ना। सॉरी टू से, मतलब अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग अपनी फील्ड्स चूज़ करते हैं वो एक क्या नाम है, एक उसके लिए करते हैं, क्या कहते हैं उसको, मजबूरी के तहत करते हैं। ये यहाँ पे होता है कि जैसे कि अभी रिसेंटली मैं अपने दोस्त से मिला, मैंने उससे बोला और भाई क्या हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने का है, जिस परसेंटेज में जो मिल जाएगी वो इसमें चले आऊँगा। अच्छा, मैंने कहा ये क्या है, मतलब आपको शौक नहीं है किसी फील्ड में जाने का? कह रहा नहीं यार जो मिल जाए चले आऊँगा। अच्छा, मैंने कहा जो भी मिल जाए? कह रहा जो भी मिल जाए चले आऊँगा। हाँ, परसेंटेज के मुताबिक, परसेंटेज के मुताबिक यूनिवर्सिटी देखेगी आपकी परसेंटेज, फिर वो आपको बताएगी आप इस काबिल हैं और इस काबिल नहीं है। नहीं चलो यूनिवर्सिटी का समझ में आता है कि वो आपको बता देगी भाई आप इस फील्ड के इस काबिल हैं। एक बंदे का भी तो होता है ना कि भाई मुझे सोचा हुआ होता है मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे कुछ भी करके इस फील्ड में आना है, उसको पता ही नहीं है। मतलब ये तो वो हो गया, वो जो आपने वो देखा है, वो जो एक व्हील घुमाते हैं फिर किसी एक पे डंडी आई। सही है, ये तो गेम शो वाला। हाँ सही है। फिर वो सोचेगा यार इस पे नाम आया, चलो इसमें चले आते हैं। जब भी तो किसी चीज़ में हम लोग पूरा नहीं उतर पाते, किसी फील्ड में हम लोग प्रॉपर नहीं आ पाते, यही तो मसला है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हम सीखते हैं, और वैसे तो होते ही अमूमन यही है यूनिवर्सिटीज़ में कि कोई बंदा 4 साल करता है डिग्री। पहली बात तो 4 साल में पाकिस्तान में डिग्री नहीं मिलती, वो आपको 6 साल उड़ाते हैं। सही है, 4 साल वो करता है, 5-6 साल वो पढ़ाने के लिए आ जाता है।
उस फील्ड में, तो और उसने उस फील्ड में अभी पढ़ा है। हाँ, और वो 5 साल पढ़ाने के लिए आ गया ना निकलते के साथ ही। और फिर जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं, जो पहले साल होते हैं यूनिवर्सिटी में, वो न्यूज़ देख रहे होते हैं। सर आप तो सर ये बता दें, सर बोलते हैं बेटा यूट्यूब जाके देखो, यूट्यूब में है। तो भाई आप क्या कर रहे हो? अब यूट्यूब ही लगा दो, पूरा यूनिवर्सिटीज़ में यूट्यूब का इंतजाम कर दो पूरा। फिर फर्ज करें आपका टीचर ऐसा हो, आपका टीचर आगे क्या है, आपको पढ़ाते पढ़ाते बोले ओ ये वाला सीन जो है इस तरह बनाते हैं, और ये मैं जब नारुतो बना रहा था तब मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल की थी। आपके टीचर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी आपके। आप इशारा करेंगे सर, फिर आपको मजा आएगा टीचर से पढ़ने। आपको पता है भाई टीचर ने नारुतो बनाया। और ये चले ये भी वादा नहीं करें, ये भी नहीं बोले कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हूँ, कम से कम ये बोले जितना आ रहा है मैं उतना सिखा रहा हूँ, और कम से कम मैं बना रहा हूँ उस चीज़ को, मैं उस चीज़ को ओन करता हूँ। फ़ौरन स्टार्ट करें किसी चीज़ को भी। अगर आप सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है, आप उसको फ़ौरन स्टार्ट करें। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको कि आप सोचें कल, कल, आज, इसी मिनट, इसी घंटे। और सोचते ही फ़ौरन जाके सबको बताएं नहीं एक हफ्ते तक, और फिर 1 साल तक फेसबुक पे लिख के नहीं डालें, फेसबुक पे ले आके ये नहीं लिखे मैं आई एम प्रोफेशनल एनिमेटर। ये सारी चीज़ें सब सेकेंडरी है। पहले वो उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। आप GTA के बारे में बात नहीं करें, GTA खेलें। यानी मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि बहुत गेम के बारे में बात कर ली, खेलो एक अब उसको। वही तो, खेलो क्या उसको, खेलो उसको, गेम को खेलो, गेम नहीं खेला तो यानी यही सारी बात है कि करो और अभी करो, सही है। वरना फिर बोलो नहीं, बिल्कुल खामोशी से बैठे रहो, सही है ना। मैं बता रहा हूँ, कोई मेरे पास आके आप बोलेगा ना कि बेटा ये इस तरह करो, मैं बता रहा हूँ उस्मान भाई, मैं घसीटता हुआ लेकर आऊँगा आपके पास, उसको दोनों पकड़ के मारेंगे उसको। मुझे भी आपको आगे बोलेगा ना मेरा ये करने का इरादा है, मैं पूछूंगा कितना स्टार्ट कर लिया, इस पर काम कितना किया है। भाई अबे यार इरादे तो यार सब इरादे तकरीबन सब ने बनाए हैं, ज़ाहिर इरादे तो बहुत से लोगों ने किए थे। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हर किसी ने इरादे किए थे। अब हर किसी का नाम हिस्ट्री में थोड़ी ना आता कि भाई इसने इरादा किया था, इसकी हिस्ट्री में। अबे भाई इस तरह तो हर किसी का नाम लिखा होता कि जनाब उमर पाशा ने एक इरादा किया था, उनका नाम लिखा हुआ है बड़े बड़े अल्फाजों में दीवारों में। ये थोड़ी ना होता यार। उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट से फ़ायदा हुआ होगा। मैं हूँ मास तारिक फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन, और इंशाल्लाह मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको दिखा करूँगा। नहीं, उस्मान ने मना कर दिया, सॉरी उस्मान, मैंने अपनी जॉब से निकाल दिया मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।